गौरी बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दांव पेच कुछ कम समझ आते थे। गौरी को जब देखने लड़के वाले आए थे तो भी गौरी कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई थी। और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर ना करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। और ये कहावत गौरी पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को गौरी की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली आई तो गौरी की सास मीना जी, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी। वो बोली कि गौरी, कल हम बाजार चलेंगे और रेखा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेले जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। गौरी सास के साथ गई तो वो बहुत बड़े बड़े शोरूम पर उसे ले गईं, गिफ्ट खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि गौरी मिडिल क्लास से थी तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। जहाँ ये सब गौरी को अच्छा लग रहा था वहीं उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे। क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी और जब उसकी ननद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। गौरी ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रखकर गौरी के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और गौरी किचन में बर्तन रखने गई तो मीना जी ने कुणाल से एक बात कही, जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में, पर मेरा निवेदन है कि 200 रुपये और एक मिठाई के डिब्बे से ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखूँगी। क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना, इसलिए ये सगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई। कुणाल के मना करने पर भी उन्होंने सादर वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। दोस्तों सही कहते हैं, सबकी प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। गौरी रोने लगी और अपनी सास के गले लग गई। तो दोस्तों ये थी स्टोरी। तो ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एपी स्टोरी को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।